खबर है झारखंड के छात्रों और मजदूरों की जल्द होगी घर वापसी। केंद्र के दिशा निर्देश के बाद तैयारी में जुटी सरकार। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रदेश के 5 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों और हजारों छात्रों को यहां वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का एक दल गठित किया है, जो इस संबंध में कार्य योजना तैयार करेगा और कहा कि इस काम के लिए केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों एवं छात्रों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट का स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि इस बड़े काम के लिए राज्य को केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता होगी। खबर है, पड़ोसी राज्यों से फंसे लोगों को लाने का काम 1 मई से आपदा सचिव ने कहा। दोस्तों, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार राज्य के झारखंड के बाहर फंसे लोगों को वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मापदंडों के अनुरूप ही उन्हें लाने की तैयारी की जा रही है। गुरुवार की रात या फिर शुक्रवार को पड़ोसी राज्यों में बसों को भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अमिताभ कौशल ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पड़ोसी राज्य और झारखंड राज्य एक दूसरे के साथ बातचीत कर समन्वय बैठा रहे हैं। उनके राज्य के वैसे लोग जो झारखंड में फंसे हैं, झारखंड से जाने वाली बसें उन्हें लेकर जाएंगी तथा वहां से झारखंड के वैसे लोगों को वापस लाने का कार्य करेंगी जो उस राज्य में फंसे हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद वापस आने वाले लोगों की सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी और आवश्यकता अनुसार होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। खबर है, 7 लाख परिवारों को नहीं मिल रहा राशन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा जवाब। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि ऐसे 6,97,000 परिवार हैं जिन्हें लॉकडाउन में राशन नहीं मिल रहा है। ये ऐसे परिवार हैं जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। इस मसले पर सरकार का स्पष्ट आदेश नहीं है। इसी कारण ऐसे परिवारों को राशन देने में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार टाल मटोल कर रहे हैं। सरकार को इस मसले पर सभी उपायुक्त को स्पष्ट दिशा निर्देश देना चाहिए। दीदी किचन जरूर खोले गए हैं। महज 10 से 20 लोगों को भोजन देने के बाद दीदी किचन बंद हो जा रहे हैं। लोग परेशान हैं। हेमंत सोरेन को भेजे गए पत्र में मरांडी ने लिखा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदनकर्ता का नाम, पता एवं डीलर का नाम भी अंकित है। संबंधित विभाग से मंगाकर मुख्यमंत्री इसे देख सकते हैं। राशन वितरण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए निरीक्षण दल का भी गठन किया जाना चाहिए। खबर है, अब 4500 रुपये देकर तुरंत कराइए कोरोना जांच। यहां प्राइवेट लैब में मिल रही सुविधा। दोस्तों, राज्य में शीघ्र ही निजी क्षेत्र की लेबोरेटरी में भी कोरोना की जांच हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गाइडलाइन तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति स्वयं निजी लैब में जांच कराना चाहें तो करा सकते हैं। 1-2 दिनों में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने निजी क्षेत्र में कोरोना की जांच के लिए 4,500 रुपये शुल्क तय किए हैं। सरकारी क्षेत्र में इसकी निःशुल्क जांच हो रही है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में राज्य में रिम्स, एमजीएम, पीएमसीएच एवं इटकी यक्षमा अस्पताल में कोरोना की जांच हो रही है। जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में भी इसकी जांच शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेजों पलामू, हजारीबाग तथा दुमका में शीघ्र ही जांच शुरू हो जाएगी। खबर है, 6ठी जेपीएससी के परीक्षा परिणाम पर विवाद। मेधा सूची में क्वालिफाइंग पेपर जुड़ने पर उठे सवाल। 6ठी सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद इस पर फिर से विवाद उठने लगे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई मेधा सूची में पहले पत्र के भी अंक जोड़े गए, जबकि इसमें केवल 30 अंकों की अर्हता हासिल करनी थी। हालांकि इस पर आयोग का कहना है कि इस परीक्षा के जो विज्ञापन जारी किए गए थे उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कुल 1050 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें पहले पत्र का भी पूर्णांक शामिल हैं। इसी आधार पर ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ। दरअसल मुख्य परीक्षा का पहला पत्र हिंदी और अंग्रेजी विषय का था। विज्ञापन में लिखा है कि ये 6 पत्रों की परीक्षा का कुल पूर्णांक 1050 होगा।
लेकिन सिलेबस में इस पत्र को क्वालिफाइंग पेपर बताया गया, जिसमें न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य था। हालांकि सिलेबस में यह उल्लेख नहीं था कि इसका अंक मेधा सूची में जुड़ेगा या नहीं। खबर है, घर में अकेले हैं तो पुलिस उपलब्ध कराएगी चिकित्सा की सुविधा। एमजीएम में कोरोना सैंपल की जांच में तेजी। लॉकडाउन घर में अकेले रहने वाले लोगों को पुलिस आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था और दवा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर है 100 और 06572431 और 2431 2431 और मोबाइल नंबर है 9508280796 है। वहीं व्हाट्सएप नंबर है 7091091825 और 9508280796 पर मैसेज कर अपनी परेशानी बता सकते हैं। उधर लॉकडाउन फेज 2 के 16वें दिन गुरुवार को पुलिस शहर में सख्ती अपनाए हुए हैं। सड़कों पर निकलने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। बेवजह निकलने वालों का चालान भी काटा जा रहा है। वहीं कई सब्जी मंडियों को पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से सुबह 11 बजे तक बंद करा दिया। खबर है, झारखंड ने बाहर फंसे मजदूरों को दिखाया ठेंगा। 61 विधायकों ने खाते में नहीं भेजे पैसे। दोस्तों, खबर है, कोरोना वायरस के संक्रमण का काल चल रहा है, माहौल संजीदा है, लेकिन इस माहौल में भी झारखंड में सियासी हलचल तेज है। मौका या दस्तूर पर दलीय एजेंडे भारी दिखते हैं। जी हाँ, राहत पर सियासी कितनी संजीदगी हो रही है, यह विधायक निधि की राशि से दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों की मदद को जरा करीब से खंगाले पर स्पष्ट हो जाता है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राज्य के महज 19 विधायकों ने ही बाहर फंसे लोगों के लिए पैसा भेजने की अनुशंसा करने की जहमत उठाई है। यानी 61 विधायकों ने मजदूरों के खाते में पैसा भेजने की जहमत तक नहीं उठाई। इस बीच विधायक मद से राशि जारी करने को लेकर विभागीय अड़चन को दूर कर दिया गया है। पहले सरकार का निर्देश था कि ऐसे लोगों को लाभ नहीं दिया जा सकता जिन्हें किसी अन्य माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसे किस तरह से मदद मिल रही है। बाहर फंसे लोगों में कई ऐसे हैं जिन्हें पेंशन योजना का भी लाभ मिल रहा है और मुख्यमंत्री सहायता ऐप पर रजिस्टर्ड हो गए हैं। ऐसे में जिलों में उप विकास आयुक्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि राशि कैसे दी जाए। वित्त विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर अड़चन को दूर कर दिया है। खबर है, पंच तत्व में विलीन हुए ऋषि कपूर, रणवीर, आलिया समेत 24 लोगों ने दी आखिरी विदाई। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गुरुवार सुबह 8:45 में मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आखिरी वक्त में उनके साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर मौजूद रहीं। उनका अंतिम संस्कार शाम 4:15 में चंदनवाड़ी शवदाह गृह में किया गया। इसमें आलिया भट्ट और रणवीर कपूर समेत 24 लोग शामिल हुए। लॉकडाउन की वजह से उनकी बेटी रिधिमा नहीं पहुंच पाई। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी स्थित विद्युत शवदाह गृह में हुआ। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुल 24 लोगों को मुंबई पुलिस ने इजाजत दी। खबर, पीएम मोदी ने की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर चर्चा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक व्यापक बैठक की। चर्चा की गई कि देश में मौजूदा औद्योगिक भूमि, प्लॉट, एस्टेट के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक योजना विकसित और आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। पीएम निवेशकों को संभालने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण चाहते हैं और समय सीमा में सभी केंद्रीय और राज्य मंजूरी प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं। पीएम निवेशकों को संभालने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण चाहते हैं और समय सीमा में सभी केंद्रीय और राज्य मंजूरी प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं। यह जानकारी पीएमओ ने दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संबंधित विभागों के सचिव मौजूद रहे। खबर है, कोरोना वायरस से तेजी से स्वस्थ हो रहे लोग, रिकवरी रेट 25 से ऊपर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, अभी टोटल रिकवरी रेट 25.18% है, जो 14 दिन पहले 13.06% थी। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह पॉजिटिव साइन है।
डेथ रेट 3.2% है। 78% मौतों में ऐसे केस रहे हैं जिन्हें और भी कई बीमारियां थीं। देश का डबलिंग रेट बढ़कर 11 दिन हो गया। डेथ रेट 3.2% है। उन्होंने कहा कि देश में दोगुना होने की दर लॉकडाउन से पहले 3.41 था, जो अब बढ़कर 11 दिन हो गया है।